नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2022-23। दैट मींस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑलरेडी इनकम टैक्स फॉर्म जो है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं और एक्सेल यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में भले ही आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, स्टिल आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। तो ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना जरूरी है और किस व्यक्ति के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, TDS, GST, ESIC, EPF से जुड़े तमाम अपडेट्स पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारी यूजफुल फाइल्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर मिल जाते हैं आपको बहुत सारे कोर्सेज। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स पेमेंट्स करना, इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई करना, साथ ही GST रिटर्न फाइल करना, TDS रिटर्न फाइल करना, ESIC, EPF रिटर्न फाइल करना, एडवांस्ड एक्सेल, एडवांस्ड टैली, ये सभी जो है हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज में प्रोवाइड किए गए हैं, जहां से आप जो है ऐप के जरिए इन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किन लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की, कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी, किसी तरह की भी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही इनके केसेस में इनकम ना हो, भले ही ये कंपनी लॉस इनकर कर रही हो, लॉस मेकिंग कंपनीज हो, स्टिल इनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो ध्यान रखें, कंपनीज के केस में चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनीज है, सभी केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें फर्म्स की, फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म, साथ ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो फर्म्स के केसेस में चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स है चाहे वो लॉस मेकिंग फर्म्स है, सभी केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद बात आती है एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन मींस कंपनीज और फर्म्स को छोड़कर बाकी जितने भी व्यक्ति बच जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इन सभी केसेस में कहा गया कि इफ हिज टोटल इनकम, किसकी, जिस व्यक्ति की आप चेक कर रहे हैं रिटर्न फाइल करनी जरूरी है या नहीं, अगर उसकी टोटल इनकम जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पर है 22-23 मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, अगर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, वो अमाउंट जहां तक इनकम टैक्स पे नहीं करना होता, अगर उससे एक्सीड कर जाती है, उससे ज्यादा अगर टोटल इनकम है, तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब हमारे लिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि टोटल इनकम क्या है और मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है जिस पर टैक्स पे करना नहीं होता। तो टोटल इनकम का मतलब है कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 14 है जो ये कहता है आपकी जितनी भी इनकम है आप उसको क्या करेंगे, 5 हेड्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। 5 हेड्स कौन कौन से हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सभी 5 हेड्स का जब आप टोटल करते हैं इनकम का, तो वो इनकम आती है ग्रोस टोटल इनकम। उसमें से जब आप 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस लेस कर देते हैं, तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। तो इसका मतलब टोटल इनकम आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आप जो है आपकी जितनी भी इनकम है उसको 5 हेड्स में कैटेगराइज करेंगे। अगर वो सैलरी से इनकम है तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में रखेंगे, अगर वो रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम रखेंगे, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं उससे कोई इनकम है तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में उस इनकम को रखेंगे।
अगर आपने कोई एसेट्स, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर की है, सेल की है, उस पर अगर कोई प्रॉफिट है, गेन है, तो आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में उसे रखेंगे। और अगर कोई अदर सोर्सेज इनकम है, मींस वो इनकम जो बाकी 4 हेड्स में नहीं आती है, वो आपकी अदर सोर्सेज इनकम में आती है, जैसे कि डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। तो इस तरह आप जो है 5 हेड्स के अंदर आप अपनी इनकम को कैटेगराइज करेंगे। उन सब का जो टोटल होगा उस इनकम का, वो होगा ग्रोस टोटल इनकम। उसमें से आपको सर्टेन डिडक्शंस मिलती है एटीसी से लेकर एटीयू तक की, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, आपने कोई डोनेशन दी है अंडर सेक्शन 80G, या फिर आपने इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जो है वो आपने पे किया है, या फिर आपने हाउस लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट की है। तो बहुत सारी जो पेमेंट्स है वो आपके एटीसी से लेकर एटीयू के अंदर कवर की गई है। वो डिडक्शंस आप यहाँ पर क्लेम करेंगे, एंड जो आफ्टर दैट जो इनकम आती है वो होती है आपकी टोटल इनकम। अब आपको चेक करना है आपकी ये टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस पर टैक्स लगना है। तो टैक्स किस पर लगना है, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 5% का टैक्स पे करना है, और नेक्स्ट 5 लाख रुपीज की इनकम पर आपको 20% का टैक्स पे करना है, और नेक्स्ट जो है अबाउट 10 लाख रुपीज आपको जो है 30% का टैक्स पे करना है। ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रेजिम। तो अगर आपकी ये 2,50,000 रुपए की जो ये लिमिट है जहां पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, इसको बोला जाता है मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसका मतलब आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। अब उसके बाद कहा गया कि इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन यह लिमिट 3 लाख रुपीज है, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन यह लिमिट 5 लाख रुपीज है। तो आपको अलग अलग चेक करना है किस केस में कितनी लिमिट एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल एचयूएफ के केस में अगेन 2,50,000 रुपीज की लिमिट है। तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप चेक कर रहे हैं उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं, आप चेक करें उसके केस में जो है एग्जम्पशन लिमिट कितनी है। एग्जम्पशन लिमिट जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, और अगर टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो वेरी सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और यहां पर हमने देखा कि टोटल इनकम का मतलब है ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम आती है तो उस केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, कोई एक व्यक्ति है, उनकी ग्रोस टोटल इनकम है लेट से 8 लाख रुपीज, सॉरी हम यहां पर लेते हैं 4 लाख रुपीज, और उनकी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U है 1,60,000 रुपीज। तो इस तरह इनकी टोटल इनकम हो जाती है 2,40,000। तो फर्स्ट इंस्टांस में यह नजर आता है कि इस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा नहीं है टोटल इनकम, तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन द आंसर इज नो, इसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स लॉ में अगर मैं बात करूं एक प्रोविजो दिया गया है, दैट इज 6th प्रोविजो। सेक्शन 139 जो है हमें बताता है किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और उसके अंदर एक 6th प्रोविजो दिया गया है जिसके अंदर कहा गया कि जो आप ये टोटल इनकम चेक करेंगे ना, जिसे हम कह रहे थे ग्रोस टोटल इनकम माइनस सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस, तो आपकी आती है टोटल इनकम। ये जो आप टोटल इनकम चेक करेंगे ना, इसमें आप जो है कुछ एग्जम्पशंस और कुछ डिडक्शंस कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सी एग्जम्पशंस? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 क्लोज 38, सेक्शन 10A, 10B, 10BA, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और सेक्शन 54GB। ये जितने भी सेक्शंस बताए गए इनके अंदर जो डिडक्शंस है वो आप कंसीडर नहीं करेंगे, यह चेक करने के लिए कि उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। उसके बाद कहा गया साथ ही, और चैप्टर 6A, और चैप्टर 6A में ही आपकी जो डिडक्शंस है
चैप्टर 6A में ही आपकी जो डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक है वो आती है। तो इसका मतलब आप 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस कंसीडर नहीं करेंगे यह चेक करने के लिए कि उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करनी है या नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखें, जो हमने मिस्टर एक्स के लिए बात की कि 1,60,000 रुपए की डिडक्शंस हमने लेस की, वो हम लेस नहीं करेंगे सिर्फ यह चेक करने के लिए कि उसे रिटर्न फाइल करनी है या नहीं। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तब तो वो लेस करेगा, लेकिन उस लिमिट को चेक करने के लिए कि उसको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं, उसके लिए कंसीडर नहीं करेगा। इट मींस उसकी इनकम कितनी हो गई, 4 लाख रुपीज, और 4 लाख रुपीज जो है वो आपकी 2,50,000 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उनकी जो टोटल इनकम है उसमें से अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, होम लोन जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, या फिर कोई डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स को, तो वो डिडक्शंस लेस करने के बाद उसकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं। द आंसर इज नो, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो इसका मतलब सीधा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप सीधा सीधा चेक कर सकते हैं कि अब आपको चेक क्या करना है, आपकी ग्रोस टोटल इनकम अगर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आप टोटल इनकम चेक नहीं करेंगे, आप ग्रोस टोटल इनकम चेक करेंगे। इसके अलावा काफी सारे लोगों को ये भी माइंड में रहता है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाती है, जहां पर 12,500 रुपए तक की आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है उसकी इनकम तो 4,90,000 रुपए है, तो ऐसे में उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। अगेन द आंसर इज नो, उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है, क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A दैट इज 80C टू 80U, वो एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, तो ये कंफ्यूजन आप ना रखें। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो ऐसे में ध्यान रखें आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर आपकी जो है टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, और टोटल इनकम जो है आप बिफोर कंसिडरिंग चैप्टर 6A डिडक्शन दैट इज सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन कंसिडर करने से पहले जो है आप चेक करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो यूजफुल होगी, और ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे आप जो है जिनकी आपको नॉलेज नहीं है वो हमारी प्रैक्टिकल कोर्सेज में कवर की गई है। अगर आप एक बनना चाहते हैं इनकम टैक्स प्रोफेशनल, जीएसटी प्रोफेशनल, टीडीएस प्रोफेशनल, तो ऐसे में आप हमारे कोर्सेज को जो है ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी सभी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं।